श्रावण मास में दो दीपक करेंगे आपके सभी दुखों का अंत। बस दो दीपक चुपचाप यहाँ जला दीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, श्रावण की एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो भी आप उपाय कर रहे हैं, उनमें से आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आप सिर्फ अपने घर की सुख शांति ही नहीं बल्कि बहुत कुछ पा सकेंगे। दोस्तों, दो दीपक का यह उपाय आपको कब, कैसे और कहाँ पर करना है, किस चीज़ का दीपक जलाएंगे और दोस्तों उस दीपक को कहाँ पर रखना है, यह उपाय कौन कर सकता है, तमाम तरह के सवाल हैं, सारी परेशानी दूर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और बताते हैं कि सावन में दीपक जलाने का महत्व क्या है। देखिए दोस्तों, एक ऐसी समस्या आ जाती है, परेशानियां जब आती हैं, दुख संकट जब आते हैं तो वह एक के बाद एक आते रहते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते। जैसा कि आपके और हमारे दैनिक जीवन में हमेशा चलता आया है। कहते हैं दोस्तों कि जब परेशानियां आती हैं तो छप्पर फाड़ के आती हैं। ठीक उसी प्रकार से जब धन भी आता है तो भी वो छप्पर फाड़ के ही आता है। क्योंकि दोस्तों, संकट ऐसे होते हैं कि जब ज़्यादा समस्या में होते हैं तभी हमारे पास विपत्तियाँ कई तरीके से आती रहती हैं। कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हर जगह से सब तरह से परेशानियाँ आती हैं। और उन परेशानी को दूर करने के लिए दोस्तों हम लड़ते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, कई तरीके के उपाय करते हैं, ढूंढते हैं, कभी कभी सफल भी हो जाते हैं और कभी कभी असफलता ही हाथ लगती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से श्रावण मास में दोस्तों ये मौका बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा। ये मौका आपको गंवाना नहीं है। कोई भी महिला, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। घर बैठे ही आप ये उपाय कर सकते हैं और ये आपको उपाय घर पे ही करना है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप दीपक जलाएंगे उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वो सारी विधि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अंत तक बने रहेंगे, तभी ये उपाय जान पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान लेके मत जाइएगा, वरना हो सकता है कि वो उपाय आपका सफल ही ना हो। एक बार पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, सावन मास एक ऐसा महीना आता है जिसमें कोई भी किया गया उपाय कभी भी विफल नहीं जाता। बस ये है कि स्वच्छता का ध्यान रखिए और पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से आप कोई भी उपाय, अगर महादेव के लिए आप कर रहे हैं, शिवलिंग पर कर रहे हैं, जल का उपाय है, या शिवालय मंदिर में जा रहे हैं वहाँ आप उपाय कर रहे हैं, बस आपको सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से आप ये उपाय करेंगे तो आपका ये उपाय फलीभूत होना ही होना है और उसका चमत्कार भी होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये उपाय आपको खाली चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर किसी शिव भक्त के लिए। इसमें दोस्तों कभी भी खाली मत जाने दीजिएगा। हर दिन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई उपाय करिए। प्रभु भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। आपके जीवन में, आपके घर से हर वो संकट और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देंगे जो आपको परेशान कर रही है। दोस्तों, जानते हैं वो उपाय कौन सा है, लेकिन अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि महादेव की कृपा आपके परिवार पर और आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, जीवन में परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होती। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, किसी न किसी तरीके से जो उपाय हम सावन में करते हैं उसका फल भी हमको कहीं ना कहीं मिलता ज़रूर है, खाली नहीं जाता। ये मत सोचिए, निराश मत होइए और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई भी उपाय, कोई भी स्त्री या पुरुष अगर कोई भी शिवलिंग पर कोई उपाय कर रही है, चावल का उपाय है या फिर कहते हैं मूंग के दाने का उपाय है, या फिर आप बेलपत्र से कोई उपाय कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये उपाय करा और हमको उसका फल नहीं मिला। फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन मैं बता दूं कि आपको यह उपाय कब और कैसे करना है। चलिए बताते हैं दोस्तों कि दीपक का उपाय क्या है और दो दीपक आपको कब और कहाँ पे जलाने हैं और किस तरीके से जलाने हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एक दुख से छुटकारा मिलता नहीं और दूसरा खड़ा हो जाता है। एक समस्या से हम बाहर नहीं निकल पाते तब तक दूसरे सामने आ जाती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों सावन में आपको करना है दो दीपक का उपाय। ऐसे में आप सावन में दो जगहों पर दीपक लगाना शुरू कर दें। यदि अभी तक नहीं लगा रहे हैं तो दोस्तों ये उपाय आप कल से ही शुरू कर दीजिएगा। पहला दिया आपको कहाँ पर लगाना है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये उपाय आपको शाम के समय करना है, यानी कि प्रदोष काल के समय। ये प्रदोष का उपाय है और प्रदोष काल के समय ही आप ये उपाय करेंगे। आपको क्या करना है कि आपको दो दीपक लेने हैं मिट्टी के, अगर नहीं है तो आप आटे के भी बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको शुद्ध देसी घी, यानी कि गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। उसके बाद आप उसमें बत्ती लगाएंगे, बत्ती लंबी वाली हो, खड़ी वाली। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यह पहला दिया जो लगाना है वो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाना है। बेलपत्र का वृक्ष का जो पेड़ होता है ठीक उसी के नीचे आपको दिया लगाना है। और दूसरा दिया जो है वो आप अपने दरवाजे की चौखट के बाहर उस ओर लगाएंगे जब हम घर में प्रवेश करते हैं,
यानी कि बाहर से जब हम घर के अंदर आते हैं तो वो चौखट के बाहर जब आप दिया लगाएंगे तो वो आपके सीधे हाथ की तरफ हो, यानी कि सीधे हाथ की तरफ ही आप वो दीपक को लगाएंगे। दोनों ही जगह शिव जी से प्रार्थना करें जब आप दीपक जला लें। तो उसके बाद आपको दोस्तों प्रार्थना करनी है शिव जी से, महादेव से आप ये प्रार्थना करें कि हे नंदीश्वर, आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण पर निकले तो मैंने भी आपके लिए द्वार सजाया है, थोड़ी सी दया मेरे चौखट पर भी कर देना भोले बाबा। आपको बस इतना कहना है। जब आप दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे उसके बाद आपको यही बात कहनी है। एक बार ध्यान रखिए दोस्तों कि चौखट के बाहर लगाना है, लेकिन जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो वो दीपक सीधे हाथ पर होना चाहिए। तो एक दीपक आपका बेल के वृक्ष के नीचे और दूसरा आपकी घर की चौखट के पास। ऐसा करने से दोस्तों आपको क्या होगा कि जीवन में जितनी भी परेशानियां आपके घर के बाहर से जो आ रही हैं, जो आपके घर के अंदर कई तरह की परेशानियां हैं जो एक के बाद एक खड़ी हो जा रही है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इस दीपक के उपाय से सावन के महीने में वादा करता हूं कि कोई समस्या फिर दोबारा नहीं आएगी, आपके घर के अंदर झांकेगी भी नहीं। बस ये उपाय आप कल से ही शुरू कर दीजिएगा। ये प्रदोष काल का उपाय है और देसी घी का प्रयोग करना है, देसी घी के दीपक ही जलाने हैं आपको। एक बार ध्यान रखिएगा कि कहीं आप तेल के दीपक न जला लें, इसलिए गाय के घी के शुद्ध देसी घी का बना हुआ दीपक ही आप जलाएं, एक बेल के पेड़ के नीचे और दूसरा आप अपने घर की चौखट पर। ऐसा करने के बाद आप देखिएगा नित्य प्रतिदिन जितने दिन सावन के बचे हैं आपको ये पूरे दिन ये उपाय करना है, यानी कि सावन के बचे हुए दिनों में ये सारे दिन यानी कि रोज आपको ये 2 दीपक वाला उपाय करना ही करना है। इसको करने से दोस्तों आपके जीवन की जो समस्याएं हैं आसपास जो घूम रही हैं वो भटकना बंद कर देंगी। और यकीन मानिए महादेव से जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आप खुद ही देखेंगे कि चमत्कार आपके घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये सब भोलेनाथ की कृपा की वजह से ही होगा और आपकी समस्याएं बंद हो जाएंगी। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आपको ये उपाय कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों सावन के महीने में ये उपाय आप बिल्कुल भी करना ना भूलें, कोई भी स्त्री पुरुष इस उपाय को कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों आगे दीजिए, फिर मिलूंगा जल्द ही कोई और अच्छे उपाय को लेकर। तब तक के लिए सावन में भोलेनाथ आपके घर की कृपा करें, आपकी रक्षा करें और आपके जीवन के सारे अधूरे कार्य जल्द से जल्द पूरे हों। तब तक के लिए दोस्तों आप अपने जीवन में खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।